ये सब्जी देखने में जितना अच्छा लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी, चटपटा और पौष्टिक भी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे पपीते का बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक सब्जी। इसे मैंने बिल्कुल यूनिक तरह से बनाया है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। कच्चे पपीते की सब्जी तो आपने कई बार बनाकर खाई होगी, लेकिन एक बार मेरी तरह से बनाकर ट्राई करिए और देखिए ये गजब का टेस्टी बना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये अमेजिंग सी रेसिपी। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। कच्चे पपीते की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कच्चा पपीता लिया है। वेट में ये 500 ग्राम है। तो सबसे पहले इसे काट लेते हैं। इसे मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। तो सबसे पहले इसे इस तरह से रखकर इसे बीच से काटकर इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर पपीते को काटकर मैंने इसके 2 पीस कर लिए हैं और ये देखिए ये अंदर से बिल्कुल कच्चा है और इसमें बीज भी नहीं है। अगर आपके पपीते में बीज है तो उसे निकाल कर अलग कर दें, उसके बाद इसे काटें। तो इसमें जो थोड़ा बहुत बीज है इसे हम निकाल लेते हैं। तो अब इसे छीलकर इसके सारे छिलके निकाल देते हैं। कच्चा पपीता बहुत ही पौष्टिक होता है तो इसे किसी न किसी रूप में ज़रूर खाना चाहिए। इसे मैंने छीलकर इसके छिलके निकाल दिए हैं। तो अब इसे हम काटकर इसके 2-3 पीस कर लेते हैं। यहाँ पर इसे मैंने काटकर इसके 2-3 पीस कर लिए हैं। तो सबसे पहले इसमें ये बीच में जो व्हाइट पार्ट है इसे निकाल देते हैं, क्योंकि अगर ये सब्जी में रहता है तो सब्जी खाने में थोड़ा कड़वा लगता है। तो इसी तरह से इसके सारे सफ़ेद पार्ट निकाल देंगे। और अब यहाँ पर मैंने लिया है ग्रेटर। मीडियम होल के ग्रेटर से इसे हम ग्रेट कर लेंगे और इसके बिल्कुल पतले पतले लच्छे बना लेते हैं। इसे मीडियम होल के ग्रेटर से ग्रेट करें तो सही रहता है। इसे हम थोड़ा थोड़ा ग्रेट करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। और ये देखिए इतना पपीता मैंने ग्रेट कर लिया है। तो इसी तरह से हम सारे पपीते को कद्दूकस कर लेते हैं। अब यहाँ पर सारे पपीते को मैंने ग्रेट कर लिया है। तो अब इसे इसी तरह से रख देते हैं और हम ग्रेवी बनाने के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 प्याज को मोटे मोटे पीस में काट लिया है, 2 टमाटर लिया है, 7 से 8 कलियां लहसुन कर लिया है और 1 इंच अदरक के टुकड़े को छोटे छोटे पीस में काट लिया है, 3 हरा मिर्च लिया है। अब एक मिक्सर जार लेंगे और इसी में मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक डाल देते हैं। अब इसी में दोनों टमाटर भी काट कर डाल देते हैं। आप चाहें तो टमाटर अलग से पीस कर इसका प्यूरी बना लें, लेकिन हम इसे इकट्ठे ही पीस ले रहे हैं। दोनों टमाटर मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे और इसे बंद करके पीस कर इसका पेस्ट बना लेते हैं। अब यहाँ पर सारा पपीता भी हमारा अच्छे से ग्रेट हो गया है। हमारे पपीते में ज़्यादा पानी नहीं है तो हम इसे ऐसे ही बना लेते हैं। अगर आपके पपीते में पानी थोड़ा ज़्यादा रहे तो इसे दबा दबा कर इसके पानी निकाल लें। अब इसमें एक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है और इसी के साथ 2-3 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च भी डाल देते हैं। अब इसमें जाएगा ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे कलर के लिए इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, मिर्च आप कम ज़्यादा कर लें, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और इसी में 1/4 चम्मच गरम मसाला भी डाल देते हैं। इससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। इसे थोड़ा चटपटा करने के लिए 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब इसमें आधा चम्मच से भी कम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। अब यहाँ पर एक बाउल में मैंने बेसन लिया है। इसमें से 4 टेबल स्पून बेसन इसमें डाल देते हैं। इसके बाद अगर कम पड़ेगा तो 1 चम्मच बेसन इसमें और डाल देंगे। इसमें बेसन उतना ही डालना है जिससे इसकी अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे ना तो बहुत ज़्यादा गीला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा सूखा। इसे मैंने मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी इसमें बेसन हमें थोड़ा कम लग रहा है तो इसमें हम 1 टेबल स्पून बेसन और डाल देते हैं और इसे भी इसी के साथ मिक्स कर लेते हैं। बस इसमें इतना ही बेसन डालिएगा कि जिससे इसकी अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। ज़्यादा बेसन डाल देने से कोफ्ते हार्ड हो जाते हैं। अब इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसी में हम 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल देते हैं, यानी खाने वाला मीठा सोडा। इससे कोफ्ते अच्छे से फूल जाते हैं। आप इसे बिना बेकिंग सोडा के भी बना सकते हैं। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसमें से हम थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे और इसे हाथ में लेकर इस तरह से थोड़ा सा गोला कर लेंगे। आप चाहें तो इसे इस तरह से गोला भी बना सकते हैं या फिर इसे थोड़ा लंबा कर लें। तो हम इसे थोड़ा लंबा लंबा करके सिलेंडर का शेप दे देते हैं। और ये देखिए अब ये बन गया है। तो इसे रख देते हैं और इसी तरह से और भी बना लेते हैं। थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसे हाथ में लेकर पहले थोड़ा गोला कर लेंगे, उसके बाद इसे थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। और ये देखिए अब ये भी बन गया है। इसी तरह से और भी बना लेंगे। अब यहाँ पर मैंने इतने कोफ्ते बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो इसे फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने पैन में पहले से तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब गैस को मीडियम फ्लेम पर करेंगे और इसमें एक एक करके कोफ्ते डालते जाएंगे। इसे हाई फ्लेम पर फ्राई मत करिएगा, नहीं तो ये ऊपर से जलने लगेंगे और अंदर से अच्छे से सीख नहीं पाएंगे।
अब इसमें मैंने इतने कोफ्ते डाल दिए हैं, तो इसे इसी तरह से 1-2 मिनट छोड़ देते हैं और इसके ऊपर से हल्का हल्का तेल इस तरह से डालते जाएंगे जिससे ये जल्दी पक जाए। अब ये एक तरफ हो गया है तो इसे धीरे से पलट देते हैं जिससे ये दूसरी तरफ भी अच्छे से पक जाए और इसे इस तरह से घुमा घुमा कर उलट पलट के चारों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे जिससे ये चारों तरफ अच्छे से पक जाए। तो अब इसे इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब ये अच्छे से हो गया है और ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसी स्टेज पर इसे हम निकाल लेते हैं। तो इसके तेल अच्छे से छान लेंगे और इसे हम निकाल लेते हैं और इसी में और भी कोफ्ते डाल देंगे और इसे थोड़ी देर इसी तरह से छोड़ देंगे और अच्छा क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भी फ्राई कर लेते हैं। अब ये भी कोफ्ते हो गए हैं तो अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। इसके तेल छान लेंगे और इसे निकाल लेते हैं। अब हमारे इतने कोफ्ते बनकर रेडी हो गए हैं और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है। तो अब इसे इसी तरह से रख देते हैं और अपना ग्रेवी बना लेते हैं। अब गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हैं उसी में इसे बना सकते हैं। अब तेल गरम हो गया है तो अब इसमें हम 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे और इसी के साथ 1 पिंच हींग डाल देते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 5-6 दाने काली मिर्च के, 1 छोटा सा स्टिक दालचीनी का लिया है और ये 2 तेज पत्ता लिया है। तो सारे मसाले हम इसमें डाल देते हैं और इसे 10 सेकंड तक पकने देते हैं। अब मसाले हो गए हैं तो यहाँ पर मैंने 1 प्याज को बारीक काट लिया है, इसे डाल देते हैं और इसे लाइट ब्राउन होने तक भून लेते हैं। अब प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है तो अब इसमें डालेंगे मसाले जो मैंने लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च पीस कर रखा है। सारे मसाले इसमें डाल देते हैं और बाउल में थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल देते हैं जिससे सारे मसाले निकल आए। अब इसे थोड़ी देर भून लेते हैं जिससे प्याज का कच्चापन निकल जाए और इसी के साथ इसमें हम 1 साबुत लाल मिर्च डाल देते हैं। अब इसे 2-3 मिनट तक कुक कर लेते हैं। इसे मैंने 2 मिनट तक कुक कर लिया है। तो अब इसमें हम 1/4 चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और इसी के साथ 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। मिर्च आप कम ज़्यादा कर लें। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसी के साथ 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो इसी में हम 1 टीस्पून नमक भी डाल देते हैं और इसे भी इसी के साथ मिक्स कर लेते हैं। नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढककर 3-4 मिनट तक छोड़ देते हैं जिससे मसाले अच्छे से पक जाएं। इस समय गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। अब यहाँ पर इसे मैंने 2 से 3 मिनट तक कुक कर लिया है और ये देखिए अब मसाले अच्छे से पक गए हैं और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है और इसमें से तेल भी रिलीज होने लगा है और मसाले की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब इसी स्टेज पर इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो अब इसमें हम 1 से 1.5 गिलास पानी डाल देते हैं। आपको जितना पतला या गाढ़ा ग्रेवी बनाना हो उसी अनुसार पानी डालें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी आप कम ज़्यादा कर लें जितना पतला या गाढ़ा ग्रेवी बनाना हो। तो अब इसे हम ढककर 3-4 मिनट तक और कुक कर लेते हैं जिससे ग्रेवी अच्छे से पक जाए। अब यहाँ पर इसे मैंने 3 से 4 मिनट तक और कुक कर लिया है। अब ग्रेवी अच्छे से पक गया है तो अब इसमें हम 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी क्रश करके डाल देते हैं, इससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा और इसे भी इसी के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब ग्रेवी बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। आप चाहें तो सर्विंग प्लेट में कोफ्ते रखकर उसके ऊपर से ये ग्रेवी डालकर इसे सर्व कर सकते हैं या फिर इसी में कोफ्ते डाल दें। अब ग्रेवी अच्छे से हो गया है तो इसी में हम एक एक करके कोफ्ते डाल देते हैं जो मैंने बना कर रखा है। सारे कोफ्ते इसमें डाल देंगे जिससे इसमें ग्रेवी अच्छे से भर जाए। अब इसमें मैंने सारे कोफ्ते डाल दिए हैं तो अब इसे थोड़ा सा चला देते हैं और इसे इसी तरह से आधा 1 मिनट तक खुला ही कुक कर लेंगे। अब इसे ढक के नहीं पकाना है, नहीं तो कोफ्ते सॉफ्ट हैं, टूटने लगेंगे। इसे मैंने 1 मिनट तक कुक कर लिया है। अब कोफ्ते बनके बिल्कुल रेडी हैं। तो अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे मिक्स कर लेंगे। गैस बंद कर देंगे और इसे निकाल लेते हैं। अब कच्चे पपीते के गर्मा गर्म कोफ्ते सर्व के लिए रेडी हैं। ये बहुत ही टेस्टी और चटपटा बना है। अब मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ और ये देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है। आप इसे पराठे, पूरी, रोटी, राइस किसी के भी साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसे बनाकर खाएं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इसे कैसे बनाया और ये सब्ज़ी आपको खाने में कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।